Hello guys, it's your boy Yo-Yo Chuttar Singh back with the game with a very new fresh meme review video with some wholesome support of meme chat app. इतना ही पेमेंट आया ना उनका, ठीक है तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। बॉयज़ लॉकर रूम मतलब जहाँ पे लड़के कपड़े बदलते हैं। मोना बेटा, दिस रंडीबाज यूथ इज सो मिडिल क्लास वर्ड। आजकल उसको गर्ल्स लॉकर रूम और बॉयज़ लॉकर रूम बोलते हैं। कर ली एक बालक ने आत्महत्या, दिस फेमिनिज्म हैज़ नो मर्सी। कर ली एक बालक ने आत्महत्या, दिस फेमिनिज्म हैज़ नो मर्सी। बोल तो दूँ मैं भी इस लॉकर रूम वाले मैटर पर, बट आई डोंट वांट एनी कंट्रोवर्सी। चलो भाई मीम चैट वालों यार, बहुत रोस्ट कर रहे थे, तुम मीम बना रहे थे, अब डालो एक एक करके। द लक्ष्य चौधरी फैंस स्टार्टर पैक। लक्ष्य गोड है साढ़े रोस्टिंग का। बेबी जार डेट पर नहीं जाते, तारीखों पर जाते हैं, नंबर प्लेट। गूगल पर सर्च कर रहे हैं फेमिनिज्म क्या चीज़ है। उत्तर प्रदेश हरियाणा दिल में बसता है, मादरचोद फेमिनिस्ट। और कमेंट सेक्शन वैसे जिसका ये मीम है बेस्ट इंडियन स्टार्टर पैक, वो मेरे ही हॉस्टल में रहता था। मैं ए ब्लॉक में और ये बंदा सी ब्लॉक में, और मैं हॉस्टल में ही यूट्यूबर बना, ये हॉस्टल में ही मीमर बना, और ये बात हम दोनों को कॉलेज छोड़ने के बाद पता चली। लक्ष्य बेटा एसहोल बोलो, दिस धूम चूतड़ इज सो मिडिल क्लास। वेल इट्स धूम चूतड़ा, नोट धूम चूतड़। समझो जरा, प्रोनाउंसिएशन ठीक से समझो। बॉयज़ लॉकर रूम के फेक केस में जोड़ा स्नैपचैट का फेक स्क्रीनशॉट। बॉयज़ लॉकर रूम के फेक केस में जोड़ा स्नैपचैट का फेक स्क्रीनशॉट। मारो इन धूम चूतड़ा फेमिनिस्ट को पट से एक हेडशॉट। हट जा लोंडे, मैं यूट्यूब वाली दीदी की वीडियो में कॉमेडी ढूंढ रहा हूँ। हाँ 20 मीटर खोद दिया भाई, लेकिन अभी तक भी कोई कॉमेडी नहीं मिली, सिर्फ ब्रा पैंटी और स्पम पे जोक्स मिले हैं। वैसे जब मैंने फीमेल क्रिएटर्स पे वीडियो बनाई तो उनकी इतनी न्यूबी ऑडियंस है, बेचारी मेरे कमेंट सेक्शन में आई और बोलती है भाई तेरे से कॉमेडी नहीं बोला जा रहा, तू कहाँ का क्रिएटर है गंवार। दोस्तों क्या इनडायरेक्ट पंच समझना इतनी बड़ी बात है? बिकॉज कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन इन इंडिया। यही तो कॉमेडी थी उस वीडियो में। आई एम वंस अगेन टेलिंग यू, अब इंडिया को और नॉर्मी नहीं रहने देंगे। ये इंडिया को डैंक बनाने की कसम भाई मुझे इतनी भारी पड़ गई, लेकिन अब बॉयज़ लॉकर रूम वाली चीज़ के बाद मुझे पता चल गया कि इंडिया की ऑडियंस ना डैंक है ना नॉर्मी है, वो बस लिटरली चूतियाँ हैं जो किसी भी इंटरनेट ट्रेंड में अपने आप को वोक और वना भी कूल दिखाने के लिए और लिटरेट साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरे होर्नी फ्रेंड छोड़ दे इन टॉक्सिक लड़कियों की हरकतों को राइट प्रूव करना, मत बन घर का भेदी। मेरे होर्नी फ्रेंड छोड़ दे इन टॉक्सिक लड़कियों की हरकतों को राइट प्रूव करना, मत बन घर का भेदी। लड़के दोस्तों से भी लात खाएगा और ये तो तुझे वैसे भी नहीं देगी। फॉलो लॉकडाउन जाहिल लोग, छी हट, थ्रो स्टोन्स एट डॉक्टर एंड पुलिस ऑफिसर्स। हाँ ये करना है, ये करना है भाई। तुम्हें हर चीज में कम्युनल एंगल ढूंढना जरूरी है क्या? पता है तुम्हें ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। क्या मतलब है कि जमाती जाहिल है? कोरोना आफ्टर रियलाइजिंग दैट इंडियन टिकटॉकर्स आर कोजिंग मोर डैमेज टू द सोसाइटी देन हिम। अब ये देश ठीक नहीं है मेरे लिए भाई। कोरोना तो फिर भी बॉडी को डैमेज देता है, लेकिन टिकटॉकर्स जो हैं वो सीधा ब्रेन को डैमेज देते हैं। और जब हमने टिकटॉकर्स के ब्रेन को डैमेज दिया तो कोई तो अपनी IGTV वीडियो डिलीट करके भाग गया, और कोई कह रहा है कि वो रमज़ान के बाद रिप्लाई देगा। वैसे वो रोज़ लाइव आके पब्लिसिटी खा रहा है, वो अलग बात है। और मुझे बता देना कमेंट में कि रमज़ान ख़त्म होने में कितने दिन है, क्योंकि उसके बाद इनका नया बहाना भी तो सुनना है। इधर आ इंडियन मीम कम्युनिटी, तुझे डैंक बनाता हूँ। आजा, बनना है डैंक। हुई लड़ाई बॉर्डर पर फट गया पाकिस्तानी टैंक। हुई लड़ाई बॉर्डर पर फट गया पाकिस्तानी टैंक। इंडियन ऑडियंस निकली फुल भेड़ चाल वाली, ना रही नॉर्मी और ना बन पाई डैंक। और लक्ष्य आई लव योर एक्सेंट, से इट अगेन, धूम चूतड़ा। इस वर्ड से मैं लिटरली हिंदुस्तान की आधी लड़कियों को, हिंदुस्तान की नहीं अपनी ऑडियंस की आधी लड़कियों को ऑर्गेजम दे चुका हूँ। बस अब इसको मुझे डिक्शनरी में पेटेंट कराना है विद सम सेक्सी मीनिंग। लक्ष्य भैया आफ्टर में भाई, एक तो ये लक्ष्य भैया वाली चीज़ मुझे पता नहीं भाई किसने टैग दे दिया मुझे भैया का। लक्ष्य भैया नहीं पता है मुझे किसने दिया है, खैर कोई नहीं, लेंगे बदला कभी बाद में। लक्ष्य भैया आफ्टर मेकिंग अ वीडियो ऑन एनी कंट्रोवर्शियल इशू, असली डैंकनेस से मिलाए हिंदुस्तान को। हाँ जी, हिंदुस्तान को मिलाए, हिंदुस्तान को असली डैंकनेस से मिलाए हिंदुस्तान को। ठीक है, मैं बॉयज़ लॉकर रूम वाली कंट्रोवर्सी पे भी जरूर बोलता, क्योंकि जहाँ कंट्रोवर्सी वहाँ हम। और बोला भी मैं उसी दिन इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव होकर फॉलो करते हैं उनको पता होगा। मैंने बोला था कि भैया 21st सेंचुरी में स्क्रीन शॉट्स और स्क्रीन रिकॉर्डिंग जिसको हम क्रॉस चेक नहीं कर सकते,
उन पे भरोसा करके किसी 16-17 साल के बच्चे को फ्यूचर रेपिस्ट बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग डॉक्टर्ड करना, आजकल तो सीसीटीवी फुटेज, लाइव फुटेज डॉक्टर्ड हो जाती हैं, इनको एडिट करना, फोटोशॉप करना बहुत ईजी है। लेकिन अपनी जनता जो चलती है वो भेड़चाल में चलती है। और उसके बाद ट्विटर पर एक लड़की ने यह तक दावा कर दिया मुझको टैग करके कि लक्ष्य चौधरी ही एडमिन है टेलीग्राम पर चल रहे बॉयज लॉकर रूम का। मुझे पता भी नहीं था कि वो इंस्टाग्राम पर चल रहे हैं, टेलीग्राम पर, लेकिन ठीक है कोई नहीं, मेरे पे इल्जाम लगाए गए। जब मैंने उसको आड़े हाथ लिया तो ट्वीट करती है कि भैया मेरे से वो पुराने वाला ट्वीट गलती से डिलीट हो गया, गलती से। भैया अपने देश में ना दो तरह की नारियां हैं, एक तो इतनी सीधी शरीफ प्यारी अबला जो कि अत्याचार भी झेलती रहती है, दूसरी वो छिनाल जिसको सब कुछ भी मिल रहा है उसके बावजूद भी पुरुष जाति की गांड मारने के सिर्फ मौके ढूंढती है। अब मैं दोनों ही तरह की नारियों को कहना चाहता हूँ कि बहन जी आइए बीच का रास्ता ढूंढ लीजिए, ना ही तो इतनी शरीफ बन के रहिए कि आप गलत के खिलाफ आवाज़ ना उठा सकें, और ना ही इतनी छिनाल बन के रहिए कि आपको सही में भी बस गलत ढूंढने की आदत हो। लक्ष्य रोस्ट एमटीवी रिमूव्स हिज वीडियो। अरे मुझे चक्कर हाँ भाई सही में करियर की शुरुआत में ही एमटीवी ने 7-8 वीडियो पे एक साथ स्ट्राइक दे दी थी, 2 स्ट्राइक आई थी मुझे 7-8 वीडियोस पे, और मुझे सही में चक्कर आ गए थे भाई, करियर शुरू होने से पहले ही संकट में आ गया था। अब लोग पूछते हैं भाई अब एमटीवी पे क्यों रोस्ट नहीं करता, तो भाई सच्चाई लोगों से हजम नहीं होती, और मैं सच बोल के ही रोस्ट करता था। मैं बहुत सारी पोल खोल दी थी उनकी, तो शायद इसीलिए दे दी होगी, आई डोंट नो, मैं कुछ कह नहीं सकता। अब तुम्हारा भाई थोड़ा वीआईपी चैनल्स में आ गया है, वीआईपी क्रिएटर्स में आ गया है, तो जल्दी से कोई स्ट्राइक देगा नहीं, दे भी सकता है कोई जो चूतिया होगा, लेकिन भाई शुरू में तुम्हारे भाई को दबाने की बहुत कोशिश की गई, अपना भी स्ट्रगल है। गर्ल्स आफ्टर स्प्रेडिंग फेमिनिज्म इन इंडिया, बॉयज आफ्टर मेकिंग ऑल इंडिया डे। भाई मीम चैट वालों यार एक बार ही मार लो यार, नहीं कुछ नहीं कहूँगा मैं, रोज रोज यार सहन नहीं होता मेरे से दर्द। अब इंडिया डैंक बने ना बने, मैं बन गया, मैं खुद का ही रोस्ट कर रहा हूँ, खुद के ही मीम रिव्यू कर रहा हूँ, इतने पता इधर लगता है ऐसे मीम। वना भी डैंक मीमर्स आफ्टर सेइंग इंडिया को डैंक बनाना है ब्रो, लच्छे चुदरी। पूरे इस 8-10 मिनट के मीम रिव्यू में मैं अपने नाम की 8-10 स्पेलिंग पढ़ चुका अलग अलग, कभी लक्से लहसुन बोल दो, चौधरी को भी चुदरी, CHAUDHRY CHOUDHRY। एक तो घर वालों ने ऐसा नाम रख दिया, मुझे ये नहीं आज तक समझ आया ए को वाई से पहले लगाऊं या वाई के बाद लगाऊं, आसान सा नाम रख देते यार, कालू राम जैसा कुछ। 1K 2K इंस्टाग्राम फॉलोअर पेजेस ट्राइंग टू रोस्ट डैंक चौधरी, छोटा आदमी गुंडई करना चाहता है तो करने दो। वैसे सच्ची बात है भाई, ये मीम में तूने फैक्ट लिख दिया कि चूतियों को इग्नोर करना ही बेस्ट रिप्लाई होता है। अब कोई आंटू झांटू आते हैं रोज मेरे ऊपर वीडियो बनाते हैं, मीम बनाते हैं, उनको लगता है कि भाई मैं उनको रिप्लाई दूंगा, तो यार पहली चीज़ तुम मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते, रिप्लाई तो मैं तुम्हें तब दूंगा। शायरी मेरी सस्ती है आदमी मैं खोटा हूँ, शायरी मेरी सस्ती है आदमी मैं खोटा हूँ, तू तो बड़ा स्मार्ट है ना लवड़े, फिर तेरे सारे कंटेंट में मैं ही क्यों होता हूँ। When someone asks who's the dankest content creator on YouTube right now, well of course I know him, he's me। लेकिन इस मीम की जो ये टेम्पलेट है, इसमें जो मेरा फोटो लगाया गया है, मैं टिकटॉकर जैसा क्यों लग रहा हूँ भाई? बाल देखो, सस्ता 10 रुपये वाला मोची कलर है जिसके लिए मैं टिकटॉकर्स को आज तक रोस्ट करता आया। इंडिया को अब हम और नॉर्मी नहीं रहने देंगे, डैंक बन लौड़े। हो गया भाई, मेरे दिमाग की सबसे छोटी नस को भी तुमने डैमेज दे दिया, बहुत ओवर यूज हो चुका है ये फ्रेज, बन गए सब डैंक बन गए। कंट्रोवर्शियल इंस्टाग्राम पोस्ट के कमेंट में सबने आईपीसी की रैंडम धाराएं लिख दी हैं, आईपीसी रैंडम सेक्शंस लिख दिए हैं। अब उनको लग रहा है कि वो इंस्टाग्राम के लॉयर हैं। अब इससे ज्यादा क्या डैंक बनना है भाई इंडिया को? कोरोना बीजे पवन सिंह, नॉर्थ कोरिया लक्ष्य चौधरी। ओ भाई तू कोई आम इंसान नहीं भाई तू कोई आम इंसान नहीं भाई, अब 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 तू कोई आम इंसान नहीं। विजय पवन सिंह, विजय पवन सिंह, ठंडे बेंचो, विजय पवन सिंह ओजड़ी के। और इन 5 डेड चैनल्स वाले भैया के साथ कोलैब किया था हमारे टिकटॉकिया ने अपनी सफाई देने के लिए, अपनी कॉल रिकॉर्डिंग इनके चैनल पे लीक करवा दी थी, और फिर उस वीडियो को खुद ही स्वाइप अप दे दिया था अपने इंस्टाग्राम से कि जाओ मेरी लीक कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। असली डैंकनेस से मिलाए हिंदुस्तान को, हाँ जी हिंदुस्तान को, ये होती है डैंकनेस। हे प्रभु, जब भी तू कोई टिकटॉकिया बनाए 2 चम्मच कॉमन सेंस एक्स्ट्रा डालियो उसके भेजे में, ठीक है? एनी सोशल इशू एग्जिस्ट, लक्ष्य चौधरी, अब मैं ज्ञान छो दूंगा। फिर चौधरी की स्पेलिंग गलत लिखी। और पहली बात भाई, पिछली 6-7 वीडियो से मैंने बिल्कुल ज्ञान नहीं छोड़ा, तब भी कंट्रोवर्सी हो रही है।
वरना मैं इस बॉयज लॉकर रूम वाली चीज़ पे जरूर बोलता और ऐसा बोलता कि सारी फेमिनिस्ट मेरे को टैग कर करके इंस्टाग्राम पे बोलती सेक्सिस्ट, होमोफोबिक, रेसिस्ट, मिसोगनिस्ट। एक तो ये मुझे मिसोगनिस्ट क्या है इसको प्रोनाउंस करने के लिए मुझे अलग से क्लास लेनी पड़ेगी भाई, कतई मेरे से प्रोनाउंस नहीं हो रहा है यार। पिछले 1.5 साल से मुझे यही गालियाँ पड़ती हैं जब भी पड़ती हैं। बाउंड्री लगाऊं सारी लिब्रांडू और फेमिनिस्ट को जैसे बोल हो वो कोई फुल टॉस। बाउंड्री लगाऊं सारी लिब्रांडू और फेमिनिस्ट को जैसे बोल हो वो कोई फुल टॉस। 16-17 साल के बच्चों को बिना प्रूफ के बोल रही हैं रेपिस्ट और बाद में दीदी खुद हो रही हैं एक्सपोज। सिंगल पिन चार्जर नया धूपिया, छी हट। मल्टीपल पिन चार्जर नया धूपिया, ये करना है भाई। ये सब हरकतें दिखवा के मुझे जेल भिजवा दियो। वैसे भी योगी सरकार है मेरे स्टेट में, ऐसी हरकतों के बाद 1 महीना बेल नहीं है, फिर रोइयो धोइयो 1 महीना भाई वीडियो नहीं आ रही। जब आप जोमेटो से बीफ बिरयानी ऑर्डर करके डिलीवरी बॉय को कॉल करें लेकिन उसकी कॉलर ट्यून भारत में जो देशद्रोही हैं उनकी माँ का भोसड़ा हो, अब ये देश ठीक नहीं है मेरे लिए। भाई तुम्हें मीम में भी कम्युनल एंगल ढूंढना है क्या? हैं मीम चैट वालों, क्या मतलब है मैं आरएसएस का मेंबर हूँ? When I try to explain how boycotting chicken is not the right process to preventing coronavirus, boomers आप अपने फालतू का ओपिनियन शेयर मत करिए। अगर आपके पिताजी भी व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, ऐसी न्यूज़ फॉरवर्ड करते हैं, तो वो भी इन्हीं बूमर्स में से एक हैं। इंडियन गवर्नमेंट बैंड द पोर्न साइट सिंगल निबाज, अब ये देश ठीक नहीं है मेरे लिए। टेलीग्राम का नाम सुने हो? नेटफ्लिक्स, अमेजोन, पोर्नहब, ब्रेजर्स, सबका काम कर रही है आजकल टेलीग्राम। लेकिन मुझे क्या, मैं तो टेलीग्राम पे बॉयज लॉकर रूम वाला ग्रुप चला रहा हूँ, एडमिन हूँ, मैं तो वहीं से ही अपना काम चला लूंगा। सरकार पे कोई संकट नहीं है, पूरे 5 साल चलेगी। सिंधिया ओ चाचा चौधू भाई लेकिन सरकार बदल गई, उसके बाद तुरंत ऐसा कोरोना आया कि बेचारे मंत्रिमंडल नहीं बना पाए अपना। मतलब दुख तो होता है यार, इतना पैसा खर्च करो तुम विधायक खरीदने में और उसके बाद तुम लाल बत्ती नहीं लगा पा रहे, कोरोना की वजह से मंत्रिमंडल नहीं बन पा रहा। दुख तो होता है भाई इतने स्ट्रगल के बाद। When your crush cracks a lame joke but you need to laugh, हा इतना फनी जोक, मुझे तो हंसते हंसते टट्टी आ गई। नहीं यार ऐसी चूतिया क्रश बना के भी क्या फायदा, मेरी ऐसी होगी तो मैं तो बोल दूंगा भाई तेरी भी ऑडियंस रिक्शा वाली है, एकदम अनपढ़। म्यूजिक क्रश हे मी एंड द बॉयज, भाई सेक्स की बात करे है लुंडी। भाई अच्छा है, नहीं मीम अच्छा है, लेकिन जो तुम स्क्रीनशॉट ले रखे तुमने टेम्पलेट के लिए, इसमें मेरी थूत ऐसी लग रही लगड़बग्गे जैसी। भाई मानना शकल बुरी है लेकिन टिकटॉक से बढ़िया है, ना मेकअप करता ना रिंग लाइट लगाता तब भी, समझे? नॉट अ मीम जस्ट अ पिक्चर ऑफ 3 साइंटिस्ट हु प्रूव दैट टिकटॉक इज अ छक्का प्लेटफॉर्म। लेकिन यार इतना छक्का करोगे ना, ये जो थर्ड जेंडर है ये केस भी ठोक सकती है हम तो भाई, कभी कभार के अच्छा लगता है इतना भी बोलना। और ये मीम इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे बहुत टैग हुआ, मैं इनमें बहुत बड़े बड़े मीम पेज ने डाल रखा था और इनका कमेंट सेक्शन देखने वाला था। वहाँ पे मोची ऑडियंस ने हमको काफ़ी भर के गालियाँ भी दे रखी थी, जहाँ पे हमारी यूट्यूब वाली ऑडियंस उनके रिप्लाई में उनको गालियाँ दे रही थी। कुछ सिंगल कमेंट पे 500 700 रिप्लाई भी थे। इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस। हियर मी एंड कैरी इज प्लानिंग कि किस स्पीड से किस एंगल पर टिकटॉक की बांड गारी जाए। अभी खैर कैरी की वीडियो आनी बाकी है, देखते हैं वो कितनी लेता है। रोजेज आर रेड, बाल कर लो कॉम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या हुआ, राइम नहीं बनी? अब भी बना देते हैं। रोजेज आर रेड, बाल कर लो कॉम। रोजेज आर रेड, बाल कर लो कॉम। मैंने और एल्विस ने तो टिकटॉकर्स को दी है 619, अब कैरी देगा बटिस्टा बॉम्ब। तो आज की वीडियो भैया यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे भी नहीं पता था ये मीम रिव्यू थी या बॉयज लॉकर रूम पे मेरा ओपिनियन था। और मीम रिव्यू थोड़ा सा लेट हुआ अनाउंस करने के बाद 1-1.5 महीना बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, क्योंकि एडिटिंग भी नहीं हो पा रही थी और कुछ बीच में टेक्निकल दिक्कतें आ गई थी। लेकिन जो अगला मीम रिव्यू होगा वो जल्दी आएगा। और अगर आप भी मीम रिव्यू में अपने मीम्स देना चाहते हैं, नीचे एक लिंक है जहाँ पर आप मीम चैट में जाके हमारे चैनल का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हमारे चैनल से रिलेटेड मीम डाले जाते हैं। इसके अलावा मीम चैट पर आप मीम बना भी सकते हैं, मीम एक्सप्लोर भी कर सकते हैं और वहाँ के माहौल में घुल मिल भी सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं जो वहाँ पे मीम डालते हैं मीमर्स। ठीक है, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे इंस्टाग्राम पे @लक्ष्य ऑफिशियल फॉलो करना ना भूलना, मेरे रियल लाइफ अपडेट्स के लिए। रियल लाइफ वैसे कुछ है नहीं फिर मिलते हैं।